हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेड, जिससे हमारे रोमांटिक एरा की स्टार्टिंग होती है, और डिटेल में देखेंगे कि और इसमें कितनी पोएम्स थी और कौन कौन सी पोएम्स थी। इसको हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। लिरिकल बैलेड से ही हमारे इंग्लैंड में रोमांटिक मूवमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड आज हम लोग इसको पूरा डिटेल में देखेंगे कि इसमें कितनी पोएम्स है, कितने इसके एडिशंस आए थे एंड इसमें कौन कौन सी पोएम्स हैं। फ्रेंड्स, ये जो लिरिकल बैलेड है इतना इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी रोमांटिक एरा स्टार्टिंग हो जाती है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट आल्सो फॉर एग्जाम्स। तो आपका कोई भी एग्जाम्स हो तो आपके लिए इसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट्स से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो हमने इसमें आपको सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको एग्जाम पॉइंट से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो एंड आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हो, आपको अच्छे लग रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। आप न्यू यूएस है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। ये लाइक एंड शेयर आपके हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। सो हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करते हैं ये आपके लाइक एंड शेयर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर देखते हैं। नाउ कम टू द लेक्चर। ओके, सो फ्रेंड्स, लिरिकल बैलेड क्या है? लिरिकल बैलेड इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम पब्लिश्ड इन 1798 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये हमें पता ही है, लिरिकल बैलेड का जो एक कलेक्शन है पोएम्स का, जो कि पब्लिश हुआ था 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज के कोलैबोरेशन से। ये हमारा लिरिकल बैलेड आया था, कब आया था? 1798 में। एंड दिस सेमिनल वर्क इज ऑफन क्रेडिटेड विद लॉन्चिंग द रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट इन इंग्लैंड। जो ये इतना इम्पॉर्टेंट वर्क था लिरिकल बैलेड, इसी से हमारा लॉन्च होता है, इसी से हमारा रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट इन इंग्लैंड में स्टार्ट हो जाता है। लिरिकल बैलेड के आने के साथ ही हमारे रोमांटिक एज की भी स्टार्टिंग हो जाती है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। लिरिकल बैलेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रोमांटिक एज। सो इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो इसके हर एक पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। चलिए आगे देखते हैं। इट इंक्लूड्स फेमस पोएम्स सच एज वर्ड्सवर्थ्स लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे एंड कॉल्ड द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। इन पोएम्स के कलेक्शन में वर्ड्सवर्थ की जो हमें टिंटन अवे है, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे, इसका फुल टाइटल है। टिंटन अवे नाम से है वर्ड्सवर्थ की पोएम एंड कॉल्डिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। आपके लिरिकल बैलेड में हमें देखने को मिलती है। कॉल्डिज की राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, ये फर्स्ट पोएम है लिरिकल बैलेड की। एंड वर्ड्सवर्थ की लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे, दिस इज द लास्ट पोएम। द पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉल्डिज पब्लिश्ड इन 1798। जो पोएम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की जो पोएम है वो कब पब्लिश हुई थी? 1798 में। अ सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1800। सेकेंड एडिशन कब आया था? 1800 में आया था। इन विच वर्ड्सवर्थ इंक्लूडेड एडिशनल पोएम्स एंड अ प्रीफेस। इसमें वर्ड्सवर्थ ने कुछ एडिशनल पोएम्स और एक प्रीफेस को उसमें ऐड किया था। एक प्रीफेस को ऐड किया था। ये प्रीफेस क्यों ऐड किया था, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरा डिटेल में एक और वीडियो लाएंगे। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड के नाम से जो आया था हमारा इसका सेकेंड एडिशन, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। उसमें डीपली बताएंगे आपको कि ये प्रीफेस उन्होंने क्यों ऐड किया था। तो इनका नेक्स्ट एडिशन कब आया था? 1800 में आया था सेकेंड एडिशन, एंड एक प्रीफेस के साथ आया था। थर्ड एडिशन पब्लिश्ड इन 1802। 1802 में थर्ड एडिशन आया था। वर्ड्सवर्थ ने एक अपेंडिक्स ऐड किया था, किस नाम से? पोएटिक डिक्शन नाम से। एंड द फोर्थ एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1805। और जो फोर्थ एडिशन था इसका, वो 1805 में आया था। क्लियर? 1805 में इनका फोर्थ एडिशन आया था, 1802 में थर्ड आया था, एंड 1800 में इनका सेकंड एडिशन आया था, एंड 1798 में लिरिकल बैलेड इसी के आने से रोमांटिक एज की स्टार्टिंग हुई थी। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली आपको बहुत अच्छे से याद रखने होंगे, क्योंकि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द
एग्जाम्स पॉइंट फॉर पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड, ये हमने इसमें डेट बता दी है। इनका फर्स्ट कब आया था? 1798 में, 1800 में सेकंड, 1802 में इनका थर्ड आया था, 1805 में इनका फोर्थ एडिशन आया था। ये चारों एडिशन की डेट आपको याद रखनी होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। The preface to the second edition 1800 contains Wordsworth's famous definition of poetry as the जो प्रीफेस था इनके सेकेंड एडिशन 1800 का, उसमें वर्ड्सवर्थ ने की फेमस पोइट्री की डेफिनेशन थी, क्या थी? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड हिज थ्योरी एंड पोइट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मेन। तो इसमें क्या कहा था? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स मीन्स ने क्या कहा था? कविता भावना का एक सहज प्रवाह है। कविता जो है भावना का एक सहज प्रवाह है। एंड हिज थ्योरी दैट पोइट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मेन। उन्होंने कहा था कविता भावनाओं का एक सहज प्रवाह है। कविता भावनाओं और प्रेरणा से निकलती है। कविता भावनाओं और प्रेरणा से निकलती है। और जो ये कविता होनी चाहिए वो लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मेन, जो कॉमन मैन है, जो लैंग्वेज को समझ सके, उस लैंग्वेज में वो पोएम होनी चाहिए। तो जिससे कि हर एक इंसान, कॉमन मैन भी उस पोएम का आनंद ले सके। तो उनका क्या डेफिनेशन थी? कविता भावना का सहज प्रवाह है। कविता भावनाओं और प्रेरणा से निकलती है। तो चलिए आगे देखते हैं। पोएम इन द फर्स्ट एडिशन 1798, पोएम जो थी 1798 की फर्स्ट एडिशन में कौन कौन सी थी, आइए देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स, ये एक कलेक्शन था। कितनी पोएम्स का? 23 पोएम्स का एक कलेक्शन था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें 19 पोएम्स लिखी थी एंड एस.टी. कॉलेरिज की इसमें 4 पोएम्स थी। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें पोएम्स थी। पहले हम कॉलेरिज की 4 पोएम्स देख लेते हैं कि कौन सी थी। एस.टी. कॉलेरिज की कौन सी पोएम्स थी? द फर्स्ट पोएम इस लिरिकल बैलेड में एस.टी. कॉलेरिज की थी, जो थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। इस नाम से इनकी फर्स्ट पोएम लिरिकल बैलेड में थी। सेकंड पोएम है द फॉस्टर मदर्स टेल। थर्ड है इनकी द नाइटेंगल कन्वर्सेशनल पोएम, कन्वर्सेशनल यहाँ पे होगा। फोर्थ है इनकी द डंजियन। ये इनकी 4 जो है ये लिरिकल बैलेड में, ये 4 पोएम्स थी इनकी एस.टी. कॉलेरिज की, ये लिरिकल बैलेड में थी। अब चलिए हम वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम्स देख लेते हैं। ये 4 इनकी हो गई, टोटल 23 पोएम्स थी। अब 19 हम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स देख लेते हैं कौन सी थी। फर्स्ट पोएम वर्ड्सवर्थ की थी। अगर लिरिकल बैलेड में क्वेश्चन आए कि फर्स्ट पोएम कौन सी थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, दिस इज द फर्स्ट पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इन लिरिकल बैलेड। गुडी ब्लेक एंड हैरी गिल, दिस इज द फर्स्ट पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इन लिरिकल बैलेड। क्लियर? गुड ब्लेक एंड हैरी गिल। नेक्स्ट थी द फीमेल वैग्रेंट। नेक्स्ट है इनकी लाइन्स लेफ्ट अपॉन अ शीट इन अ ईव ट्री विच स्टैंड्स नियर द लेक ऑफ एस्थवेट। नेक्स्ट थी लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। नेक्स्ट थी द थॉर्न। ये हमने जो ब्लू से मार्क किया है ये आपकी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। द थॉर्न VR7 इंपॉर्टेंट है ये भी। इन सब से आपको लिरिकल बैलेड में क्या सी पोएम्स थी, इनसे आपको पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। लाइन्स रिटन एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस एंड सेंट बाई my little boy to the person to whom they are addressed, ये इनका पोएम थी। नेक्स्ट है इनकी द इडियट बॉय, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है जो दिस इज द इम्पॉर्टेंट द इडियट बॉय। द मैड मदर, सिमोन ली द ओल्ड हंट्समैन, ये सब वर्ड्सवर्थ के वर्क हम देख रहे हैं। एनेक्डोट फॉर फादर्स, द लास्ट ऑफ द फ्लॉक, लाइन्स रिटन नियर रिचमोंड अपॉन द themes at evening, expostulation and reply, the table turned, an evening scene on the same subject, old man travelling, ये सब इनकी वर्ड्सवर्थ की पोएम्स हैं जो कि हमारी लिरिकल बैलेड में थी। ओल्ड मैन एंड ट्रैवलिंग, ओल्ड मैन ट्रैवलिंग, कंप्लेंट ऑफ अ फॉरसेकन इंडियन वोमेन। नेक्स्ट था द कॉन्विक्ट
ये कॉन्वेक्ट जो था इनका फर्स्ट एडिशन में थी, जो कि सेकंड एडिशन में हटा दिया गया था इसको। तो ये आपका फर्स्ट एडिशन में थी द कन्विक्ट। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लास्ट पोएम ऑफ द लिरिकल बैलेट, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि लास्ट पोएम ऑफ द लिरिकल बैलेट दैट इज़ द टिंटन अवे। लाइन्स फुल टाइटल, लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे इज़ द फुल टाइटल ऑफ टिंटन अवे। सो ये हमारे एस.टी. कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ की कुछ पोएम्स थी जो हमारे लिरिकल बैलेट्स में थी। तो आपका लिरिकल बैलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आई होप आपको हमने लिरिकल बैलेट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। एंड अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे प्रीफेस के ऊपर, जो हम उसमें फुल डिटेल में आपको बताएंगे प्रीफेस क्यों उन्होंने नेक्स्ट एडिशन में ऐड किया था, उसको हम नेक्स्ट वीडियो उसके लिए लेके आएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट से भी काफ़ी बेनिफिशियल है, तो आप इसके हर एक पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको फ्रेंड्स, अगर आपको मैं वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। एंड कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।